नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है भारत के गौरव विषय पर विषय संवर्धन गतिविधि का उदाहरण। बहुत सारी विषय संवर्धन गतिविधियों के उदाहरण आपको चैनल पर मिलेंगे, जिनका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाकर बहुत सारी गतिविधियों के उदाहरण देख सकते हैं। आज एक और गतिविधि का उदाहरण आपके सामने है। भारत के गौरव विषय पर एक परियोजना बच्चों को तैयार करने के लिए दी गई, जिसमें देश के उन योग्य बालकों के जीवन से जुड़ी घटनाओं का सचित्र समावेश, जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जैसे ध्रुव है, अष्टावक्र है, भक्त प्रहलाद है, नचिकेता है, वीर शिवाजी, शंकराचार्य, विवेकानंद। इन सब महान हस्तियों के ऊपर एक बच्चों को परियोजना तैयार करने के लिए दी गई और हमने बच्चों का दृष्टिकोण भी देखा कि उन्हें ये जब वो विषय संवर्धन गतिविधि कर रहे थे तो इस गतिविधि को करने में, सीखने में कितना आनंद अनुभव हो रहा था। तो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में हमें किस तरह उसका उपयोग करना है, आइए इस उदाहरण के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आभार ज्ञापन, यानी कि आप अपनी टीचर के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद अपने माता पिता के प्रति, जिन्होंने आपको ये कार्य करने के लिए सारी चीजें जुटाई, राइट। प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं अपना प्रश्न, जो भी आपको दिया गया है एक्टिविटी में। उसके बाद आगे अनुक्रमणिका, यानी कि क्रम संख्या बनाई, शीर्षक लिखा, पृष्ठ संख्या लिखी, हस्ताक्षर। ओके। इसके बाद इन सभी के बारे में इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में जिनका नाम अंकित है, आपको एक परियोजना तैयार करनी है। इसलिए अवधारणा मानचित्र के जरिए बच्चे ने इस प्रकार से सबके नाम जो हैं हाईलाइट कर दिए। ठीक है, ये सिर्फ एक नमूना दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले भक्त प्रहलाद के बारे में बताया, तो उससे रिलेटेड एक चित्र आपने सामने लगाया ताकि बच्चे को यह भी पता हो भक्त प्रहलाद है कौन। ठीक है। उसके बाद होलिका दहन वाली स्टोरी है, वो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो कोई एक ऐतिहासिक घटना लिखनी है। फिर प्रहलाद के माता पिता के बारे में बता दिया, फिर वो किस तरह हरि भक्त थे उसके बारे में बताया। तो इस तरह भक्त प्रहलाद के बारे में हमने जानकारी चित्र सहित प्रस्तुत कर दी। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है ध्रुव, और अब भक्त ध्रुव के बारे में सारी जानकारी इसी पेज पर आपको मिलेगी। किस तरह उन्होंने बचपन में घर बार छोड़कर तपस्या की थी, फिर अपने घर से तपस्या के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें नारद मिले थे। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना सिखाया और उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करने को कहा, तो ध्रुव ने नारद जी की बात मान ली थी। एक पैर पे खड़े होकर 6 महीने तक कठोर तप किया था। तो ये सारी चीजें बच्चों को धीरे धीरे अपनी संस्कृति के बारे में भी पता चलेगा और साथ ही साथ बच्चों को आनंद भी आएगा एक्टिविटी करते हुए। तो कुछ इस तरह की गतिविधियां बच्चों को करवानी चाहिए, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य सभ्यता के बारे में बच्चे जाने। उसी प्रकार आगे शंकराचार्य जी के बारे में है, और आदि शंकराचार्य के बारे में सभी जानते ही होंगे। भारत के कितने महान धर्म प्रवर्तक रहे हैं ये। भगवत गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर इनकी कितनी सारी टीकाएं लिखी हुई हैं, तो उनके बारे में बताया। फिर उनके मठों के बारे में बताया। तो इस प्रकार शंकराचार्य के बाद नेक्स्ट नचिकेता, और नचिकेता जी के बारे में अगर आज तक बच्चों ने नहीं सुना होगा तो वो सर्च करेंगे कि वो वाजश्रवस के पुत्र थे। वाजश्रवस पुत्र नचिकेता थे, और नचिकेता के बारे में जानकारी जो थी, उन्हें यम से 3 वरदान प्राप्त हुए थे। तो बच्चों को नई चीजें पता चलेंगी जितना वो सर्च करेंगे। ठीक है। तो फिर हमने इनके ऊपर यहां पर प्रस्तुत किया। उसके बाद नचिकेता के बाद वीर शिवाजी। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सब जानते हैं, बड़े रिस्पेक्ट के साथ इनका नाम लिया जाता है। और शिवाजी महाराज ने तो वैसे ही भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, तो कौन बच्चा इनके बारे में नहीं जानता। और महान राजाओं में थे जिन्होंने अकेले मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। तो आधुनिक टाइम में इनको याद करना और इनके बारे में कोई मतलब परियोजना में इस तरह इनको शामिल करना, तो हम अलग अलग चीजें बच्चों को दिखाकर और अलग अलग चीजें बच्चों को बताकर फिर अपनी परियोजना को प्रस्तुत करवा सकते हैं। वीर शिवाजी के बाद आगे देखते हैं बच्चे ने किसके ऊपर अपनी प्रस्तुति
पेश की है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी आप सब जानते ही हैं, इतिहास में इनका कितना सर्वश्रेष्ठ स्थान है, राइट। तो विवेकानंद का चित्र लगाया, उनके बारे में बताया, उसके बाद आगे देखते हैं। ये स्वामी विवेकानंद के बारे में ही बताया गया है, उनके संकल्प के बारे में, उनके सुविचार के बारे में। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। एक प्रेजेंट करने का तरीका होता है जो हर बच्चे को नहीं आ पाता। अष्टावक्र जी के बारे में बताया गया है, और पता ही है उद्यालक ऋषि के पुत्र का नाम था श्वेतकेतु, और उद्यालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। तो जो अष्टावक्र थे अपने मामा श्वेतकेतु के साथ राजा जनक के यज्ञशाला में शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि इनके पिताजी नहीं थे, और पिताजी के ना होने के कारण वो अपने नाना उद्यालक को अपना पिता मानते थे और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझते थे। लेकिन एक दिन जब वो उद्यालक जी की गोद में बैठे थे तो श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट जा तू यहां से, ये तेरे पिता का गोद नहीं है। तो ये बात अष्टावक्र को अच्छी नहीं लगी थी। आपको पता है अष्टावक्र का अर्थ क्या है? 8 जगह से टेढ़ा। इन्हें श्राप मिला था, तो किसी ने इन्हें श्राप दिया था कि तेरा जो शरीर है वो 8 स्थानों से टेढ़ा होगा, तू गर्भ से ही अपमान कर रहा है मेरा। और इनके बारे में जब आप पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन एक दिन वेद पाठ कर रहा था और गर्भ के भीतर से बालक ने कहा था पिताजी आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। तो ये सुनते ही कहोड़ जो थे क्रोधित होकर बोले थे कि तू गर्भ से मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। इसलिए उनका नाम जो था वो अष्टावक्र था। फिर अर्जुन के बारे में बता दिया गया। तो इस तरह हमने भारत के गौरव विषय पर एक परियोजना तैयार की है। तो बच्चों को हम भारत के गौरव विषय पर परियोजना करवा सकते हैं, जिससे कि उन्हें भारत के इतिहास के बारे में, महान हस्तियों के बारे में पता चले और वे उनके आदर्शों पर चलें। तो कैसी लगी आपको ये विषय संवर्धन गतिविधि? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। संदर्भ ग्रंथ में आप लिख सकते हैं कि आपने हेल्प कहां कहां से ली है इस परियोजना को करने में, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको अगली गतिविधि के साथ। कृष्ण तेरे रूप अनेक। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ओके, गुड बाय।